बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये आपके लिए ज्योग्राफ़ी का लेक्चर नंबर 6 है और ये लेक्चर आपकी बुक के चैप्टर नंबर 15 का ही दूसरा पार्ट है। पहले आपने इस चैप्टर में से ऑस्ट्रेलिया की फिजियोग्राफी को स्टडी किया था। अब आप इस चैप्टर में से ही ऑस्ट्रेलिया की क्लाइमेट को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की आबो हवा। ऑस्ट्रेलिया की आबो हवा को जानने और समझने से पहले आपको ये बात याद कर लेनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट की एक्सटेंशन क्या है। जी हाँ, हमने पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया के तकरीबन ऐन वस्त में से ख़त्ते जद्दी गुज़रता है। इसी लिहाज से आप इस बात को मद्देनज़र रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में मंतक़ा हारा क़िस्म की आबो हवा और नीम हारी क़िस्म की आबो हवा और गर्म मंतक़ा मुतदिला क़िस्म की आबो हवा पाई जाती है। साथ ही साथ आप ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा उन तमाम के तमाम फैक्टर्स को जो कि असरअंदाज होते हैं किसी भी जगह या किसी भी इलाके की मौसम और आबो हवा पर। जनरली देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की आबो हवा काफ़ी हद तक प्लेजेंट और माइल्ड है, यानी खुशगवार है। हमें एक्सट्रीम्स पर नज़र नहीं आती है और इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि ये बरआज़म बहुत ही ज़्यादा वुसअत रखने वाला है, बहुत बड़ा है, लिहाजा यहाँ हमें आबो हवा में नारंगी भी नज़र आती है। यकीनन यहाँ पर हमें ट्रॉपिकल रीजन्स भी दिखाई देते हैं और साथ ही हमें यहाँ पर आप देखेंगे ये वाले ट्रॉपिकल एरियाज़ दिखाई देते हैं, डेज़र्ट रीजन्स भी दिखाई देंगे, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी देखने को मिलेगी, टेम्परेट रीजन्स भी मिलेंगे और मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक बात और बहुत ज़्यादा अहम है, वो ये कि ऑस्ट्रेलिया चूँकि तमाम का तमाम ही जनूबी निसफ़ कुरे में वाक़ है, लिहाजा ये बात भी याद रखने के काबिल है कि अमूमन हम जो मौसम साल के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ महीनों में एक्सपीरियंस करते हैं, जिसको हम देखने और सुनने के आदी हैं, जनूबी निसफ़ कुर्रे में वाक़ई बरआज़मों की मौसम और आबो हवा का साइकिल बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। यानी जब शुमाली निसफ़ कुर्रे में सर्दियाँ होती हैं तो जनूबी निसफ़ कुर्रे में गर्मियाँ होती हैं और जब शुमाली निसफ़ कुर्रे में मौसम गर्मा होता है तो जनूबी निसफ़ कुर्रे में मौसम सरमा एक्सपीरियंस किया जाता है ना मज़े की बात। अच्छा, एक नज़र उन फैक्टर्स पे डाल लेते हैं, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि जैसे जैसे हम तज्ज़िया करेंगे ऑस्ट्रेलिया के मौसम और आबो हवा को, हमें ये फैक्टर्स अपना असर डालते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, मौसम और आबो हवा का मुताला करते हुए जैसा कि आप बहुत अच्छी तरह से एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में, आप जानते हैं कि हम 4 चीज़ों को बुनियादी तौर पर मद्देनज़र रखते हैं ना किसी भी जगह की आबो हवा का मुताला करते हुए। सबसे पहले तो हम देखते हैं वहाँ के दर्जे हरारत को, टेम्परेचर को। सेकेंडली हम देखते हैं वहाँ पर प्रेसिपिटेशन की मिक़दार को, ह्यूमिडिटी को, और जिसके अंदर हम वहाँ पे रतूबत का मुताला करते हैं। थर्डली हम देखते हैं हवा के दबाव या एयर प्रेशर को, और फोर्थली हम उन विंड्स को देखते हैं जो कि मुख्तलिफ़ मौसमों में उस इलाक़े पर आती हैं, उस इलाक़े में चलती हैं। ठीक है, विंड्स की डिफरेंट टाइप्स से भी आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। देखिए, अब तमाम चीज़ें तो यहाँ दोहराई नहीं जाएंगी ना, आप पार्ट 1 में बहुत अच्छी तरह से इन्हें पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा अपने जहन को जगाइए और इन तमाम चीज़ों को अपने जहन में लेकर आइए, ताज़ा कीजिए, ताकि यहाँ पे जब हम उसकी एप्लीकेशन देखें तो वो आपको समझने में बिल्कुल भी कोई मुश्किल इंशाल्लाह ना हो।
अच्छा जी, वो फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी जगह के क्लाइमेट को, वहाँ की आबो हवा को, वो हम जानते हैं। यहाँ पर है जी लैटिट्यूड, यानी जो इलाका हम देखने जा रहे हैं ना, उसका तूल बल्द और अर्ज बल्द में फैलाव कितना है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम उसका लैटिट्यूड देखेंगे कि हम उसके अर्ज़ बल्द का मुताला करेंगे। जैसे जब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो कौन मुझे बताएगा कि अर्ज़ बल्द में ऑस्ट्रेलिया की वसअत कितनी है? जनूबी निसफ़ कुर्रे में 10 दर्जे जनूबी अर्ज़ बल्द से लेकर तकरीबन 40 दर्जे जनूबी अर्ज़ बल्द तक फैलाव है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है ये ऑस्ट्रेलिया की। इसी तरह से दूसरा है जी एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? सतह समंदर से बुलंदी। यू नो इट वेरी वेल कि जितना बुलंद कोई इलाका होगा, जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाते हैं तो दर्जे हरारत में कमी वाक़ होती जाती है। तीसरा आप यहाँ देखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द सी। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ता है कि जैसे जैसे समंदर से दूरी इख्तियार की जाती है, बर्रे आज़मियत में इजाफ़ा होता चला जाता है, कॉन्टिनेंटलिटी बढ़ती चली जाती है, यानी मौसम में सख्ती आती जाती है, एक्सट्रीम्स पर मौसम जाता जाता है, यानी गर्मी है तो शदीद गर्मी की तरफ और सर्दी है तो शदीद सर्दी की तरफ। नेक्स्ट आप यहाँ, यानी साहिल के करीब जो इलाके होते हैं ना, वहाँ आबो हवा काफ़ी हद तक मतदिल रहती है। लैंड एंड सी, पानी और खुश्की के दर्जा हरारत में उसकी स्पेसिफिक हीट में डिफरेंस होने की वजह से, ठीक है। फिर है जी प्रेशर एंड विंड सिस्टम। जनाब इसको ज़रा दोबारा पढ़ लेते हैं, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। ये आगे हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में खूब असरअंदाज होता है जी ये। फिर है उस इलाके का अपना रिलीफ, वहाँ के फिजियोग्राफिक फ़ीचर्स क्या हैं, अप्स एंड डाउन्स कैसे है, टेरेन टोपोग्राफी कैसी है। अच्छा, फिर आ जाती हैं ओशन करंट्स। ओशन करंट्स हम देखते हैं कि ज़्यादातर हमें इनके असरात साहिली इलाक़ों पर, समंदर के क़ुर्ब जवार के इलाक़े में जैसी करंट्स होती हैं, वार्म करंट्स के वार्म इफ़ेक्ट्स होते हैं और कूल करंट्स के कूल इफ़ेक्ट्स होते हैं। यहाँ आप इन तमाम को अच्छी तरह से देख सकते हैं। अच्छा, अब इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया के दर्जे हरारत की तरफ आते हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मौसम गर्मा और मौसम सरमा शुमाली निसफ़ कुर्रे के बिल्कुल ऑपोज़िट मंथ्स में अकर होते हैं, बिल्कुल ऑपोज़िट मंथ्स में आते हैं, लिहाजा इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। अच्छा, टेम्परेचर्स में भी काफ़ी वेरिएशन पाया जाता है ना, यही वजह है कि हम मौसम गर्मा के दर्जे हरारत और मौसम सरमा के दर्जे हरारत की अहम ख़ुसूसियात को थोड़ा अलहदा से देखेंगे। पहले आ जाते हैं हम मौसम गर्मा की तरफ। ये और मौसम गर्मा में आप देखेंगे कि ये तकरीबन इसकी एक्सटेंशन हमें नवंबर टू अप्रैल नज़र आ रही है। अच्छा, होता क्या है, अब आपने यहाँ पे ना जो सन की अपरेंट मूवमेंट है ना, उसका भी ध्यान करना है। मौसम गर्मा में क्या है, मौसम गर्मा में ऑन 23 दिसंबर द सन शाइन्स स्ट्रेट ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो January is the hottest month. The temperature rises up to 25 degrees Celsius and 35 degrees Celsius in southwestern parts of the continent. अच्छा, 23 दिसंबर को सूरज बराह रास्त चमक रहा है, किस पर? ख़त जद्दी पर। कौन सा महीना है जी? जनवरी का महीना है। अब यही वजह है कि जनवरी बराज़म ऑस्ट्रेलिया में सबसे गर्म महीना है। जनवरी इज़ द हॉटेस्ट मंथ, ठीक है जी। इस हॉटेस्ट मंथ में ओवरऑल दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड्स तक और हमें जुनूब मगरिबी इलाक़ों में 35 दर्जे सेंटीग्रेड्स तक दिखाई देता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात,
The average temperature isotherm curves down towards south in the middle, which means that the interior of the continent is hotter than eastern and western areas. Here, the average temperature of summer is 38 degree Celsius. अच्छा, सिर्फ हम जब मैप के ऊपर नज़र डालते हैं ना, तो उस पर भी चूंकि आपको मालूम है ना, आइसोथर्म्स बने होते हैं। आइसोथर्म्स क्या होते हैं? आइसोथर्म्स वो खतूत हैं जो यकसा दर्जे हरारत वाले इलाक़ों को आपस में मिलाते हुए खींचे जाते हैं। तो हमें यह दिखाई देता है कि आइसोथर्म्स का झुकाव जो है वो दरमियान में जनूब की तरफ है, जिससे कि हमें ये मालूम होता है कि बर-ए-आज़म का अंदरूनी इलाक़ा इसके मशरिक़ी और मग़रिबी इलाक़ों की निस्बत कहीं ज़्यादा गर्म है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर औसतन दर्जे हरारत हमें मौसम गर्मा का 38 डिग्री सेंटीग्रेड नज़र आता है। अगली अहम बात यह है कि इन सदर्न पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिस समर एवरेज टेम्परेचर रिमेन्स बिटवीन 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, जैसे जैसे हम मज़ीद साउथ की तरफ जा रहे हैं ना, तो आप ये बात नोट करेंगे कि सदर्न पार्ट्स में ऑस्ट्रेलिया के समर्स के अंदर एवरेज टेम्परेचर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के शुमाली और इंतहाई अंदरूनी इलाक़ों की निस्बत कम होता दिखाई देता है, जो कि 20 दर्जे से 25 दर्जे सेंटीग्रेड्स के दरमियान रहता है। हत्ता कि जब हम इंतहाई जनूब में तस्मानिया पर जाते हैं, तो तस्मानिया में हम देखते हैं कि ये दर्जा हरारत मौसम गर्मा में भी हमें 20 दर्जे सेंटीग्रेड से नीचे ही दिखाई देता है। ये तो हुई कुछ अहम बातें मौसम गर्मा के दर्जा हरारत के बारे में। अब हम देखते हैं कि मौसम सरमा में दर्जा हरारत की क्या सूरत हाल है। अच्छा, मौसम सरमा की ड्यूरेशन मोस्टली मई टू अक्टूबर है, यानी मई से लेकर अक्टूबर तक हमें ऑस्ट्रेलिया में मौसम सरमा दिखाई देता है। अच्छा, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ऑन 21 जून द सन शाइन्स ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सो हेयर आर विंटर्स इन ऑस्ट्रेलिया। होता क्या है कि जून के महीने में शुमाली निसफ़ कुर्रे में तो मौसम गर्मा है, क्योंकि सूरज बराह रास्त ख़त्े सरतान पर चमक रहा है, लेकिन उसके बरक्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौसम सरमा है। Most of the Australia experiences temperatures above 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, मौसम सरमा में भी आप देख रहे हैं कि एक्सट्रीम्स पे नहीं जा रहा है। टेम्परेचर ऑस्ट्रेलिया के अंदर तकरीबन 10 दर्जे सेंटीग्रेड के आसपास हमें नज़र आता है। The northern coastal areas have above 25 degree centigrades of temperature। हत्ता कि जो शुमाली साहिली इलाक़े हैं वहाँ तो दर्जे हरारत अच्छा ख़ासा मॉडरेट है, जो कि 25 दर्जे सेंटीग्रेड से ज़्यादा ही नज़र आता है। The temperature decreases southwards। अच्छा, जैसे जैसे हम जनूब की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? दर्जे हरारत में कमी वाक़ई होती चली जाएगी। यहाँ पे आपको कौन सा पॉइंट याद आ रहा है? फैक्टर्स में से याद आ रहा है ना ये बात कि जैसे जैसे ख़त्े इस्तिवा से फ़ासला बढ़ता जाता है, तब भी दर्जा हरारत में कमी वाक़ई होती चली जाती है। अच्छा, यहाँ आप देखेंगे द एवरेज टेम्परेचर रिमेन्स बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड इन हाईलैंड्स ऑफ साउथ वेस्ट एंड द आइलैंड ऑफ तस्मानिया। यहाँ इंतहाई जनूब में दर्जा हरारत जो कि बुलंद पहाड़ी या हिली एरियाज़ हैं, और जनूब मग़रिब के अंदर और जो जज़ीरा तस्मानिया है वहाँ पर हमें दर्जा हरारत नज़र आ रहा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे।
ठीक है। ये तो कुछ अहम बातें हुई दर्जा हरारत से मुताल्लिक़, आपने इनको जहन में रखना है, क्योंकि अभी जब हम देखेंगे ना नेक्स्ट एलिमेंट यानी बारिश की मकदार, तो अगर आपके जहन में दर्जा हरारत होगा, अगर आपके जहन में क्लियर होगा कि कहाँ दर्जा हरारत ज़्यादा था कहाँ कम था, तो आपको बारिश की मकदार और उसकी तक़सीम को समझने में भी काफ़ी आसानी हो जाएगी। एक बार दोबारा से यहाँ पर मैप्स में भी हम देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के दर्जा हरारत की क्या सूरत हाल रहती है। ये देखिएगा कि इंडेक्स हमें बता रहा है कि जो येलो के शेड्स और ब्लू के शेड्स हैं, लाइट टू डार्क होते हैं जैसे ये, वैसे वैसे हमें ब्लू के शेड्स में कम दर्जा हरारत कम होता हुआ दिखाई देता है, और येलो एंड ऑरेंज के शेड्स में जैसे जैसे शेड डार्कर हो रहा है हमें दर्जा हरारत में इजाफ़ा दिखाई देता है। ये है जी एनुअल एवरेज टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड्स ऑस्ट्रेलिया का। देख रहे हैं ना आप? नॉर्थ में आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर्स हाई रहते हैं, जैसे जैसे हम साउथवर्ड्स जा रहे हैं वैसे वैसे ही दर्जा हरारत में कमी भी वाक़ई होती चली जा रही है। ये देखिएगा, ये मैप्स आपकी अपनी बुक से लिए गए हैं, आपकी बुक के अंदर भी बहुत ही अच्छी तरह ये मैप्स बने हुए हैं, और आपके सामने जो ये नक्शा है ये दर्जा हरारत ज़ाहिर कर रहा है जुलाई का। हाँ, जुलाई कौन सा महीना होता है ऑस्ट्रेलिया में, गर्मी का या सर्दी का? बिल्कुल सही, सर्दी का है। अच्छा, यहाँ आप देख रहे होंगे कि आपको कुछ एरोज़ दिखाई दे रहे हैं। ये एरोज़ हवा की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, और ये जो डॉटेड लाइन आपको मिड से गुज़रती हुई दिखाई दे रही है जिसके ऊपर 16 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, ये आइसोथर्म है। ठीक है, हम तपिशी खुदूद भी जिसे जिन्हें आप कहते हैं ना। अच्छा, ये देखें, ये वाले एरोज़ जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये एरोज़ क्या हैं, हवा की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। अच्छा, होता क्या है कि सर्दी के मौसम में आपको मालूम है ना, जब दर्जा हरारत कम होता है तो हवा के दबाव में क्या होता है, शाबाश, हवा के दबाव में इजाफ़ा होता है। यही वजह है कि मौसम सरमा में हवाओं की डायरेक्शन आपको कॉन्टिनेंटल रीजन से समंदरों की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नक्शा। ये दूसरा नक्शा भी दर्जा हरारत का ही है, जो कि जनवरी के महीने को ज़ाहिर कर रहा है। यहाँ पे भी आपको एरोज़ दिखाई दे रहे हैं, है ना, लेकिन एरोज़ की डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट हो गई है ना। अच्छा, गर्मी के मौसम में क्या होता है, जनवरी के महीने में वहाँ पर मौसम गर्मा है ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ आप देखेंगे कि अंदरूनी हिस्सा जब दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ हवा के कम दबाव का हल्का पैदा हो जाता है। ठीक है, हवा के कम दबाव का हल्का पैदा हो जाएगा यहाँ पे, जिसकी वजह से कि कंपैरेटिवली जो सराउंडिंग में सी है ना, जो ओशन है, वहाँ पर कंपैरेटिवली हवा का दबाव ज़्यादा है, लिहाजा हवाएं जो हैं वो समंदर से खुश्की की तरफ यानी सी टू लैंड चलेंगी हवाएं। ठीक है, ये पॉइंट्स छोटे छोटे याद रखिए, ये अभी आपको जब मैं बारिश के बारे में बताऊंगी ना ऑस्ट्रेलिया की, तो फिर आपको इनसे ज़रूर मदद मिलेगी। एक मरतबा फिर ज़रा गौर से दर्जा हरारत ज़ाहिर करने वाले नक्शे को देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया के। यहाँ पर इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रही होगी द मूवमेंट ऑफ प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड्स ड्यू टू द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। भाई, मौसम और दर्जा हरारत में इसका क्या काम, बिल्कुल बहुत काम है। इसलिए काम है कि अभी जब हम नेक्स्ट एलिमेंट बारिश का देखने जाएंगे, जैसे कि दर्जा हरारत को हमने अच्छी तरह से
देख लिया है ना ऑस्ट्रेलिया के। तो ऑस्ट्रेलिया की हमें जब तक विंड्स समझ नहीं आएंगी, जब तक हमें प्रेशर बेल्ट्स की मूवमेंट्स समझ में नहीं आएंगी, तब तक हमें ऑस्ट्रेलिया की बारिश की मकदार को समझने में भी मुश्किल हो सकती है। ठीक है। अच्छा जी, एक बात तो ये कि मौसम के साथ साथ क्या होता है कि जब सूरज, हमें मालूम है कि ये समर सॉल्स्टिस को शो कर रहा है, द सन इज़ ओवरहेड एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कब होता है जी? ये होता है जब शुमाली निसफ़ कुर्रे में मौसम गर्मा है। इसका मतलब ये हुआ कि जनूबी निसफ़ कुर्रे में मौसम सरमा है। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं विंटर सॉल्स्टिस, सन ओवरहेड एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि जब शुमाली निसफ़ कुर्रे में मौसम सरमा होगा और जब सूरज बराह रास्त ख़त जद्दी पर चमकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जनूबी निसफ़ कुर्रे में मौसम गर्मा है। अच्छा, ये तो हुई ना सन की जो अपरेंट मूवमेंट है, जो हमारी अर्थ की टिल्टिंग की वजह से, और जो ये हमारी अर्थ क्या कर रही है अराउंड द सन, ये जो रेवोल्यूशन है अर्थ की, उसकी वजह से। ठीक है, ये सन है ना सेंटर में, समझ रहे हैं ना आप। तो जैसे जैसे सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ, इस तरह ऐसे नॉर्थ टू साउथ अपरेंटली मूव करता है, बिल्कुल इसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या दी गई हैं, प्रेशर बेल्ट्स हैं, इनसे आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। और इस प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ही आप जानते हैं कि ये ट्रेड विंड्स और ये वेस्टर्लीज वेस्ट विंड्स, ये ट्रेड विंड्स और डाउन में आप देखेंगे ये वेस्टर्न विंड्स जो हैं ये ब्लो करती हैं। ठीक है। अब होता ये है कि बेल्ट्स भी सूरज के साथ साथ, जब सूरज जो है वो ख़त सरतान पे बराह रास्त चमकता है, तो ये बेल्ट्स नॉर्थवर्ड्स मूव कर जाती हैं। जब सूरज ख़त जद्दी पे बराह रास्त चमकता है, तो ये बेल्ट्स साउथवर्ड मूव कर जाती हैं। अब इन बेल्ट्स की मूवमेंट्स के साथ साथ ही, दबाव की पट्टियों की मूवमेंट्स के साथ साथ ही, इनकी शिफ्टिंग के साथ साथ ही हवाओं के हल्के भी शुमाल और जनूब की तरफ सिरकते हैं, वो भी शिफ्टिंग करते हैं। ठीक है। अब इनकी शिफ्टिंग से क्या होता है? होता ये है कि ग्लोब के ऊपर, ज़मीन के ऊपर वो इलाके जो इन हवाओं के ज़ेरे असर आते हैं, वहाँ पर गर्मी और सर्दी में होने वाली बारिश मुतासिर होती है। ठीक है। कैसे होती है ये हम अभी ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की रेनफॉल से मुतालिक कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। अच्छा, एक बात अहम यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया इज़ द मोस्ट ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का खुश्क तरीन बर्रे आज़म है। क्यों है? क्योंकि यहाँ भी कुछ रीज़न्स हैं उसकी। एक रीज़न तो है ऑस्ट्रेलिया की फिजियोग्राफी, जिसका आप अच्छी तरह मुताला कर चुके हैं। फिर उसके वस्त में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का मौजूद होना, एंड डिस्टेंस टू द इक्वेटर एरियाज़ जो हैं वो ख़त इस्तिवा से कितनी दूरी पर वाक़ हैं। ट्रेड विंड्स, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बहुत से इलाक़ों के अंदर ट्रेड विंड्स ब्लो करती हैं। और ट्रेड विंड्स के बारे में एक बात तो आपको बहुत ही अच्छी तरह मालूम है, वो क्या है कि मशरिक़ी हवाएं चूँकि मशरिक़ी जानिब से बराज़म में दाखिल होती हैं, लिहाजा बराज़मों की मशरिक़ी जानिब तो खूब बारिश बरसाती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ती हैं, बराज़म के अंदरूनी या मगरबी इलाक़ों की तरफ चलना शुरू करती हैं, दे लॉस्ट मोस्ट ऑफ देयर मॉइस्चर, लिहाजा वो वहाँ पर बारिश बरसाने का सबब नहीं बनती। अब ये बात भी आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है ना कि ऑस्ट्रेलिया की जो हाईलैंड्स हैं, जो ईस्टर्न माउंटेंस हैं,
वो कहाँ वाक़ई हैं? वो मशरक़ी साहिली इलाक़े के मुतवाज़ी वाक़ई हैं। यही वजह है कि वो हवाओं के मशरक़ी हवाओं के रास्ते में रुकावट बनते हैं और ज़्यादा बारिश जो है वो उन पहाड़ों की मशरक़ी ढलानों पर ही हो पाती है। नेक्स्ट है जी वेस्टर्लीज़, मगरिबी हवाएं। मगरिबी हवाएं कैसे असरअंदाज होती हैं, कहाँ बारिश लाती हैं, कितनी बारिश लाती हैं। अब आप देखेंगे दबाव की पट्टियों के एक से दूसरे इलाके की तरफ शिफ्ट होने का असर क्या है, उसकी वजह से मशरक़ी और मगरिबी हवाएं किस तरह से अपने इलाके और अपने हल्के तब्दील करती हैं। और ये क्यों होता है? ये सूरज की ख़त्ते जद्दी और ख़त्ते सरतान के दरमियान मूवमेंट की वजह से होता है। ठीक है, अब आपको कुछ रब्त समझ आ रहा है? आ जाएगा इंशाल्लाह। ज़रा ध्यान से आप इसको सुनेंगे ना और अपनी बुक्स को देख कर के खोल के पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको उनका रब्त भी बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अच्छा, बारिश का तज्ज़िया भी हम मौसम सरमा और मौसम गर्मा की बारिशों में अलहदा से करेंगे। मौसम गर्मा में देखा जाए तो नॉर्थ वेस्टर्न मानसून ब्रिंग्स रेनफॉल टू द नॉर्दर्न कोस्ट बट फेल्स टू रीच द इंटीरियर। अभी जो हमने देखा था ना कि बर्र आज़म में दबाव के मुख्तलिफ़ हल्के बन जाते हैं और उसकी वजह से कभी हवाएं बर्र आज़म से समंदर की तरफ और कभी समंदर से बर्र आज़म की तरफ चलती हैं। तो ये मानसून हवाएं जो हैं ये शुमाल मगरिब की तरफ से बर्र आज़म में दाखिल होती हैं, समंदर के ऊपर से आती हैं, लिहाजा ये अपने साथ बहुत ज़्यादा नमी और मॉइस्चर लेडन विंड्स होती हैं जो यहाँ पर बारिश बरसाने का सबब बनती हैं शुमाली साहिली इलाक़ों में। लेकिन जैसे जैसे ये बर्र-ए-आज़म के अंदरूनी इलाक़ों तक रसाई हासिल करती हैं तब तक ये खुश्क हवाओं में तब्दील हो जाती हैं और वहाँ बारिश बरसाने का सबब नहीं बनती। दूसरी बात, द इंटीरियर फेल्स टू गेट रेन्स फ्रॉम ट्रेड विंड्स टू। इसी तरह जैसे मैंने अभी आपको ट्रेड विंड्स के बारे में, तिजारती हवाओं के बारे में बताया, मशरक़ी हवाओं के बारे में बताया, तो मशरक़ी हवाएं भी बर्र-ए-आज़म के इंतहाई अंदरूनी इलाक़े में बारिशें पहुँचाने का सबब नहीं बनती हैं। तीसरा ये कि ओनली द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न मार्जिन्स आर रिसीविंग मोर रेनफॉल इन समर। और मौसम गर्मा में शुमाली और मशरिकी जो हाशियाई इलाक़े हैं बर्र-ए-आज़म के, वो ही ज़्यादा बारिश हासिल करने में कामयाब दिखाई देते हैं। नेक्स्ट ये कि द वेस्टर्लीज ब्रिंग रेनफॉल बोथ इन विंटर्स एंड समर्स। अच्छा, बर्र-ए-आज़म के जो इलाक़े आ जाते हैं मगरिबी हवाओं की ज़द में, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बारिशें मौसम सरमा में भी और मौसम गर्मा में भी होती दिखाई देती हैं। And as a matter of fact, most of Australia remains dry in summers. लेकिन ओवरऑल जब हम देखते हैं तो हकीकतन हमें यह मालूम होता है कि सारा का सारा बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया एक जैसी बारिश हासिल नहीं कर रहा और ज़्यादातर क्या दिखाई देता है हमें? बर्र-ए-आज़म मौसम गर्मा में खुश्क दिखाई देता है, यानी बारिश की मिक़दार बहुत ज़्यादा नहीं होती। अब हम देखेंगे मौसम सरमा में किस तरह से